राम राम दोस्तों, अगर आप गेट कैट या सीए क्वालिफिकेशन रखते हैं तो ये भर्ती आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। कॉनकर रेलवे में निकली है ग्रुप बी एग्जीक्यूटिव की शानदार भर्ती। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो आवेदन केवल ऑफलाइन मोड से होगा। इसी वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा नोटिफिकेशन समझाऊंगा। कौन कौन से पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए कौन सा गेट या कैट स्कोर चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और सबसे ज़रूरी ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है और डाउनलोड कहाँ से करना है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। इसके लिए अपनी सरकारी जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन साइट पे आ जाता हूँ, और इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही दिया है, तो एक बार जरूर चेकआउट करना। सबसे पहले मैं इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। कौन रेलवे एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2026, जिसमें जो टोटल है 17 ग्रुप बी पोस्ट रिक्वायर है गेट कैट या सीए क्वालिफिकेशन। क्विक स्नैपशॉट की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगी कौन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, पीएसयू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। नोटिफिकेशन नंबर ये है। और पोस्ट रहेगी आपकी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर आईटी, असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर, असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर, असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, असिस्टेंट सिग्नल और टेलीकॉम इंजीनियर, असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर और असिस्टेंट ड्यूटी जनरल मैनेजर की टोटल वैकेंसी इसमें 17 है। पे स्केल रहेगा आपका लेवल 8 के अनुसार 47,600 से 1,51,100 तक रहेगा। एप्लीकेशन की लास्ट डेट की बात करूँ तो 24 मई 2026 तक है, शाम के 5:30 बजे तक है। और इसको बाय पोस्ट ओनली ही करना है। एज लिमिट रहेगी 18 से 30 ईयर्स होगी। और अप्रोक्स जो इंडियन सैलरी मिलती है इसमें 55 से 65,000 पर मंथ मिलता है एस्टिमेट। सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका, रिटर्न एग्जाम होगा जो एएमओ या आईएफओ होगा, फिर गेट या कैट का स्कोर होगा, प्लस प्रेजेंटेशन होगा, प्लस पर्सनल इंटरव्यू फॉर मेडिकल होगा। क्योंकि एलिजिबिलिटी चेक की बात करूँ तो अगर आपकी एज 18 से 30 ईयर्स है तो आप कैपेबल है। अगर आपकी एज आपकी कैटेगरी एससी है तो आपके लिए 35 ईयर तक रिलैक्सेशन है। और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 33 ईयर का है। यू होल्ड अ रिलेवेंट इंजीनियर डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए एंड वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए फॉर्म 2023, 2024 या 2025 का इन स्पेसिफिक गेट पेपर फॉर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए। यू होल्ड एमबीबीएस फॉर्म है एमसीआई या एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज विद परमानेंट स्टेट मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए। You hold a MBA Marketing, SCM, Operational Logistic with minimum 60% in both graduation and MBA, and a valid CAT score for 80 percentile or above from 2013 onward for ATM, APO and ADGM post के लिए। You are a chartered accountant or cost and management accountant फॉर द असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजरी पोस्ट के लिए। और यू आर ए KRCL सर्विंग एम्प्लॉय विथ मिनिमम 3 ईयर्स का रेगुलर सर्विस। अपर एज रिलैक्स है इसके लिए 45 ईयर्स फॉर अनरिजर्व के लिए। इसके इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 4 मई 2026 को, और एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो रही है 4 मई 2026 से। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 24 मई 2026 शाम के 5:30 बजे तक। और वैकेंसी और पोस्ट वाइज एनालिस्ट की बात करूँ तो यहाँ भी देख सकते हो जो टोटल है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 1 है, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए 3 है। आप ये देख सकते हो कैटेगरी वाइज मैंने डिफाइंड किया हुआ। फिर इसके स्क्रॉल करता हूँ। सैलरी इन हैंड कैलकुलेशन की बात करूँ तो लेवल 8 7 CPC के अनुसार जो मैक्सिमम बेसिक पे मिलेगा आपको 47,600 है। और ग्रोस अप्रोक्स जो बनती है 1,51,100। तो जो इन हैंड मिलेगा आपको 70 से 80,000 पर मंथ मिलेगा। आप ये सैलरी स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। फिर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करता हूँ। ऑल कैटेगरी चाहे वो अनरिजर्व हो, ओबीसी हो, एससी हो, सबके लिए 590 रुपये। 500 रुपये है फीस, फिर 18% जीएसटी है जो 90 रुपये बनता है इसका। रिफंडेबल भी है। मान लो आपने 500 रिफंड किया है, रिफंड होगा फॉर SC ST और एक्स सर्विसमैन और फीमेल और माइनॉरिटी EBC ऑन अपेयरिंग इन सिलेक्शन। इन सब का रिफंड हो जाएगा 500 रुपये। पेमेंट मोड होगा जो आपने NEFT टू SBI अकाउंट नंबर आपका ये है और IFC कोड है, यहाँ पे आपने इसके थ्रू पेमेंट करना है। एज लिमिट की बात करूँ तो अनरिजर्व के लिए 30 ईयर्स है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए मैक्सिमम 33 है, SC के लिए मैक्सिमम 35 ईयर्स है। KRCL एम्प्लॉय के लिए जो अनरिजर्व है मिनिमम 3 ईयर सर्विस होना चाहिए, 45 ईयर्स हो। KRCL एम्प्लॉय ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 48 ईयर्स है।
KRCL एम्प्लॉय SC वालों के लिए 50 ईयर्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ एक आध दो। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए क्वालिफिकेशन है जो BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। मिनिमम मार्क उसका 60% एग्रीगेट होना चाहिए। मैंडेटरी जो स्कोर है वैलिड गेट CE 2023 2024 या 2025 का होना चाहिए। इसी तरह मैंने सारे पोस्टों का दिया हुआ, तो एक बार जरूर विजिट करें। सिलेक्शन प्रोसेस होगा फॉर असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए द रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्टिव फर्स्ट होगा। पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा कंडक्टिव अप टू 10 टाइम ऑफ द वैकेंसी काउंटिंग द ईच कैटेगरी शॉर्ट लिस्ट फॉर फर्दर स्टेज। द रिटर्न एग्जाम कैरी 70% वेटेज है। प्रेजेंटेशन है गिवन टॉपिक कैरी 10% एंड पर्सनल इंटरव्यू कैरी होगा 20% विथ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क होगा 60% मैंडेटरी फॉर ईच स्टेज। प्रिपेयर टेक्निकली फॉर द रिटर्न एग्जाम एज इट प्राइमरी फिटर फॉर द टू पोस्ट। फॉर ऑल अदर पोस्ट जैसे गेट्स कैट और CA बेस्ड के हिसाब से शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट डायरेक्टली कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलो बाय द प्रेजेंटेशन 25% वेटेज है उसका, और पर्सनल इंटरव्यू का भी 25% वेटेज है विद द गेट और कैट का स्कोर कैरिंग 50% वेटेज। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क चाहिए वो 60% इन बोथ प्रेजेंटेशन में चाहिए एंड इंटरव्यू स्टेज में KRCL रिजर्व द राइट टू कंडक्ट ए रिटर्न एग्जाम फॉर दिस पोस्ट टू इफ एप्लीकेशन नंबर आर वेरी हाई, ये ध्यान देना। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आप इसको कैसे अप्लाई करोगे? सबसे पहले इसका फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर द concarrailway.com फिल एनेक्सर फुल नेम। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको मैंने डाउनलोड ऑफलाइन पे क्लिक करोगे तो आप ये देख सकते हो इसका ना ऑफिशियल PDF ओपन हो जाएगा। फिर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो ये लास्ट में आपको फॉर्म दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये फॉर्म दिया हुआ है तो इसको ये निकाल लेना फॉर्म आप अपना। ये देख सकते हो इनकम सर्टिफिकेट, ये देख सकते हो फॉर्मेट फॉर OBC नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफिसी कैंडिडेट, फॉर्म फॉर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST वालों के लिए। फिर यहाँ पे कोंकान रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये है अपने आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आप ये चेक कर सकते हो। रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन एंड डेट पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। फिर यहाँ पे अपने पर्सनल साइज और यहाँ पे अटैच करना फोटो, ये आप अटैच कर सकते हैं। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बतानी है, एनी अदर क्वालिफिकेशन वो भी बताना है, और वर्क का एक्सपीरियंस है वो भी आप बता दोगे। फिर यहाँ डिक्लेरेशन करके डेट और प्लेस डाल देना, सिग्नेचर कर देना। फिर आपने अटैच फेलियर टू अटैच एनी ऑफ द डेसिमल विल रेंडर टू एप्लीकेंट इनएलिजिबल, ये ध्यान देना। तो टिक कर देना जो जो भी आप अटैच कर रहे हो और सिग्नेचर कर देना और डेट डाल देना। फिर आ जाता हूँ मैं इसको कि आप इसके बाद जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो क्या करोगे। फिर आपने ये पढ़ लेना एक बार, फिल द कंप्लीट एजुकेशन डिटेल इंक्लूडिंग ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम, परसेंटेज ऑफ ऑल द सेमेस्टर। फिर पे करना, आपने फीस स्लिप भी आपने अटैच करनी। जैसे पे करना 590 बाई NEFT टू SBI अकाउंट, ये अकाउंट नंबर है, IFC कोड ये है, और नोट टू UTR NEFT रेफरेंस नंबर नोट कर लेना है। UTR NEFT रेफरेंस नंबर। फिल पेमेंट डिटेल, UTR नंबर, अमाउंट और डेट, एप्लीकेशन फॉर्म अटैच इन एंड NETF ट्रांजेक्शन प्रूफ। फिर अटैच करना रिक्वायर्ड अटैच कॉपी एज पर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बिलो। सेंड ए कंप्लीट एप्लीकेशन पोस्ट फॉर सीनियर पर्सनल ऑफिस रिक्वायरमेंट इस्टेब्लिशमेंट फोर्थ फ्लोर कॉनकॉर रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बालापुर भवन सेक्टर 11 प्लॉट नंबर 6 CBT बालापुर नवी मुंबई, और ये इसका कोड है। ये रीच कर जाना चाहिए, ये ध्यान देना। 24 मई से 5:30 बजे से पहले रीच कर जाएगा आपका फॉर्म तो सही है, नहीं तो इसके बाद कैंसिल हो जाएगा। ये आप जो अटैच करोगे ये आप देख सकते हो क्या क्या आपने अटैच करना है। कंप्लीट एनेक्चर एप्लीकेशन विद फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कॉपीज, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कोड, गेट स्कोर, कैट स्कोर, CMA मेंबरशिप ऑफ सर्टिफिकेट, SC OBC नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पेमेंट प्रूफ आपने अटैच करनी है 590 की। फिर एफिडेविट ऑन 2000 नॉन जुडिशियल स्टम्प पेपर ऑन मिनॉरिटी कैंडिडेट सीइंग फीस एग्जाम्पशन के लिए। फिर इनकम सर्टिफिकेट फॉर EBC कैंडिडेट के लिए। फिर NOC सर्टिफिकेट चाहिए फॉर करंट एम्प्लॉय इफ वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या PSU रेलवे में काम कर रहा होते।
ये थी जानकारी कौन कौन रेलवे कॉर्पोरेट लिमिटेड की, जिसमें जो टोटल वैकेंसी 17 वैकेंसी। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू से लेकर आप इसका फॉर्म कैसे डाउनलोड करोगे, कैसे फिल करना है और क्या क्या चीज़ आपको अटैच करनी है और कहाँ पे सेंड करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।